इसलिए ये वचन किताबों में नहीं है और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए जब सत्संग की शुरुआत हो उसके पहले अपनी पूरी तैयारी करो। कोई शब्द अगर इधर उधर हो गया तो खामियाजा तुम्हें भोगना पड़ेगा उसका। अगर जीवों से वचन छूट गया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान सब तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए एक एक चीज को बहुत संभाल के आप रखें, बहुत संभाल के रखें। ये वचन कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं आप चले जाओ हिंदुस्तान में कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि इस समय तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा मथुरा में, लेकिन अब वहां भी कुछ नहीं। अब वहां कोई है ही नहीं। सुनाएगा कौन? सुनाएगा कौन? बताएगा? क्योंकि इन लोगों ने खुद ही परिचय दे दिया। इन्होंने पहले ही आपको बता दिया मथुरा में कुछ नहीं। कहते मथुरा में कुछ नहीं, बाबा जी मर गए। तो तुम वो करने क्या जाते हो? जब तुमको साफ साफ बता दिया तुम्हारा गुरु यहाँ है ही नहीं मथुरा में, वो मर गया, तो तुम गुरु के पास जाते थे कि चेलों के पास जाते थे? इतना विज्ञान तुमको नहीं है कि हमको गुरु से जो चीज मिलेगी वो चेले से नहीं मिल सकता। ये वो दे ही नहीं सकता। वो तो साफ साफ तुमको बड़ा परिचय दे रहे, तुम्हारी बुद्धि में फिर भी नहीं आ रहा। साफ साफ कहते अरे मथुरा में कुछ नहीं, बाबा जी मर गए। फिर वहां क्या करने जाते? ये आपसे पूछता हूँ, तुम मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का दर्शन करने। आप गुरु महाराज की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने जाते? गुरु महाराज। आप गुरु जी की मानने जाते थे कि चेलों की मानने जाते? गुरु महाराज। अब मान किसकी रही? क्या कह रहे हो? सुन किसका रहे हो? ये सब भूल गए और वो परिचय दे रहे हैं। उन पर कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारे पर लगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया बाबा जी मर गए, चले गए, अब यहाँ मथुरा में कुछ नहीं। क्या करने तुम लोग आते हो? क्या करने जाते हो? वहाँ कौन सुनाएगा, कौन बताएगा, कौन बचाएगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? वो तो साफ साफ बता रहे कि बाबा जी मर के चले गए, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया। वही चक्कर काट रहे, उन्हीं का झोला पकड़े घूम। एक भी वचन सत्संग का नहीं, कोई भी सत्संगी नहीं है। अगर एक भी सत्संगी होता अपने गुरु की मर्यादा को संभाल के रखता। तुमने अपने गुरु की सारी सच्चाई, वचनों की सारी मर्यादा आपने समाप्त कर दी। सबके सब दोषी, ये दोष सब पर लगा हुआ, ये संग दोष तुम्हारे में लगा हुआ। वो साफ साफ बता रहे कि बाबा जी मर गए, मथुरा में कोई नहीं, कुछ नहीं, फिर वहां करने क्या जाते हो? इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास? अरे भाई कहीं सामान लेने जाते थे तो बता दिया भाई वो दुकानदार खत्म हो गया, तो वहां जाओगे? फिर यहाँ क्या करने जाते? कितना कहा गया कि मंदिर का जीता जाता देवता बरकत बांट रहा है। ये किसके लिए था? कौन वहां जिंदा बैठा था? वहां दादा गुरु बैठे थे कि मंदिर में कोई और बैठा था? ये नहीं समझ पाए। अरे गुरु सीधा अपने लिए थोड़ी कहेगा, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि बैठा कौन है और दे कौन रहा है, बात कौन रहा है। इतनी तो बुद्धि तुम्हारे पास नहीं। कहते हम सत्संगी हैं। काहे के सत्संगी? जब सत्य का संग नहीं कर पाए, सत्य को पकड़ नहीं पाए, सत्य को समझ नहीं पाए और समझ करके सत्य का कोई लाभ नहीं ले पाए, तो किस बात के सत्संगी? अगर एक भी सत्संगी होता तो ब्रह्मी स्थिति को छोड़। बाबा जी ने कितनी बार आपसे कहा, अगर हमको 5 सत्संगी मिल गए होते तो मैं परिवर्तन करके दिखा देता। कितनी बार तुमसे कहा गया सत्संगी, अगर 5 सत्संगी मिल जाते तो मैं परिवर्तन करके दिखा दूं। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, कभी एक भी नहीं बन पाया। और जब ये एक छोटी सी लीला हुई तो सब खत्म।
ये सब मथुरा में मेला लगा था। ये मेला में बने थे चेला। आज मेला खत्म तो चेला ही खत्म, कोई चेला नहीं दिखाई। तो तुमने किया ही क्या? जब किया नहीं तो कुछ मिला भी आपको नहीं। ये 60 बरस तुमने ऐसे कमा दिए। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सिखाया, पढ़ाया, सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और अपने बच्चों का तुमसे प्रचार करवाया सारे हिंदुस्तान में, ताकि सबको बताओ और तुम रट लो, भूल न जाना समय पर। और सबको बताते रहे, तुम्हें भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सबको आपने बताया कि बाबा जी युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, अनामी महाप्रभु, भगवान के भगवान है। अब कहते बाबा जी मर के चले गए, अब ये प्रचार करने लगे। ये सब कहाँ चला गया? तुम्हारा ये बताया हुआ ये कहाँ चला गया? इसका मतलब तुमने इस पर जो बताया उस पर विश्वास नहीं किया। अगर तुम्हें विश्वास होता तो तुम्हारी बातों का जो सुना है उस पर भी विश्वास होता। आपने तो सब खत्म कर दिया, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं बचा, सब आपने बर्बाद कर दिया। मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगा, आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। हाथ का हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज लोक पहुँचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और तुम जा कहाँ रहे? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, अब चेलों के चेले बनने चलेंगे। ये कर क्या रहे हो? जरा सा भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है, क्योंकि तुमने भी कुछ खाया होगा संगत का। जो संगत का धन खाता है उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम। बाबा जी ने कितनी बार कहा ये सत्संगी का धन, सत्संगी का अन्न, कहा ये विष है, जहर है। सत्संगी की कमाई के 9 अंगुल तक और भजन करे तो उबरे और नहीं तो खारे हाथ। इतना ये खराब और ये सब खाए हुए, सब कमीशन एजेंटी वो मेरे सत्संग में नहीं आई कभी नहीं। वही विरोध करते हैं, वही नहीं आते हैं जो संगत का धन खाते। गुरु से कपट और संगत से चोरी, वो लोग यहाँ सत्संग में नहीं आए। जो गुरु से कपट कर रहा है और सत्संगियों से चोरी कर रहा है, ये सेवाओं की, वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा। आएगा तो कुछ समझ में उसके नहीं आएगा। जहाँ कथा होती है की वहाँ न रुचि लागे लड़की, या सोवे या बातें करे इधर उधर की। ये है पहचान, है काल के जीव की ये पहचान। या तो सो जाएगा या उधर उधर की बातें करेगा, न सुनेगा न आसपास के प्रेमियों को सुनने दे, क्योंकि काल ने उनकी ड्यूटी लगा दी। बाबा जी ने आपसे कितनी बार कहा सत्संग में आते बच्चा बहुत सावधानी के साथ बैठो, तुम्हारे पीछे काल ने तमाम बिगाड़ने की व्यवस्था लगा रखी। सब मेरे सत्संग में तमाम काल के जीव भी आ गए और वो तुमको सत्संग के वचन सुनने नहीं देंगे। कंधा निद्रा उंघाई जमुआई ये सब अवगुण तुमको दे देगा और इसी में बचकर आप बच्चों को सुन नहीं पाओगे। आवश्यक से ड्यूटी लगाई काल ने कि तुम किसी को सदगुरु के वचन सुनने मत देना, मानने मत देना, सदगुरु पर विश्वास करने मत देना और उनकी नाम युक्ति कमाई करने मत देना, उनके बच्चों को लोगों के काम तक पहुंचाने मत देना। अगर ये सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी तो मेरा देश खाली हो जाएगा। इस काल को इतनी बड़ी चिंता जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा, काल को बहुत चिंता हो गई और वो तरह तरह से
फंसाने के काम कर रहा। तमाम अपनी जो काल की शक्तियां उनको तमाम को तुम्हारे पीछे लगा दिया। वो सब आपको भटकाने बनवाने का काम कर रहे, लेकिन तुमको बहुत समझदारी के साथ रहना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज को इसी व्यवस्था के लिए रामचरितमानस की रचना करनी पड़ी और खासकर उत्तरकांड उनको लिखना पड़ा था। उत्तरकांड यानी उत्तरकांड का मतलब तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। और उन्होंने समझा के कहा, संत मत के प्रेमियों, संत दरबार में, संत शरण में आ तो गए हो, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ, स्वतंत्रता के साथ रहना। क्या लिखा उन्होंने कि काल ने माया को हुक्म दिया कि जा अपनी सहेलियों को भेज दे सत्संग में। और रिद्धिया सिद्धियां सहेलियां, वो सिद्धियां 8 सिद्धियां का उनको भेजो, किसी जीव को सत्संग सुनने लगे कि उसके मन में इधर उधर बहकाने की बात डालती, बच्चों पर मन ध्यान न देने पावे। और कहा मैंने व्यवस्था बना दी, मैंने इनके आसपास घेरा डाल दिया है, काम करो लोग मोह अहंकार का, ये मेरे खास सिपाही है और ये तुम्हारे लिए चोर है, तुम्हारे बुद्धि विवेक ज्ञान की चोरी कर लेंगे। तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेम भाई और बुद्ध लो मैं दिखाने आई। कार्य सिद्धियां तरह तरह का प्रलोभन दिखाई, लोभ लालच आप में पैदा करेगी कि किसी तरह तुम बचन न। कहा तुम जो चाहो हम तुमको देंगे, जो चाहो तुमको दिन में रात हो जाए, रात में दिन भी हो जाए, लेकिन तुम सदगुरु के वचन मत सुनो, इन पर विश्वास मत करो, इनके दी हुई नाम युक्ति की कमाई मत करो, और जो चाहो हमको सबको ले। लेकिन यहाँ जाने की बात मत करो, मेरे देश में रहो, मैं तुमको राजपाट धन दौलत मान सम्मान पदपत्री ये बाल बच्चे सब दे दूंगा, लेकिन आप जाने की बात क्या कह रहे हैं कि कल बल छाल कर जाए समीपा और चल पा ते बुझावे दीपा। वो जो 8 सिद्धियां हैं, अरिमा गरिमा लगिमा पराक्रम ईश्वर और वशीकरण, ये आठों छलबल प्रपंच तरह तरह का दिखाएंगे। अंचल बात बुझावे दीपा, जो गुरु के सत्संग वचनों से तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का चिराग जल गया उसको ये बुझा देगी, ये बुझाने का काम करेगी। लेकिन बचेगा कौन? कह रहे कौन बच पाएगा इन सिद्धियों से, इन काल की माया से, के कर्मों के काल से कौन जीवात्मा निकल पाएगी? ये भी बता रहे कि हो बुद्धि जो परम सयानी और 3 तन चीता वह नहीं तजानी। जिसने सदगुरु के वचनों को सुना और सुन करके अमल किया, यानी अपने जीवन में उतारा, कहना वो तो बच सकती। जिसमें कुछ सियानापन, कुछ निरख परख पहचान, कुछ बुद्धि में विवेक ज्ञान आ गया, वो तो जीवात्मा बच सकती, बाकी बचना बड़ा मुश्किल है। ये सब रामचरितमानस में लिखा गया आपके लिए। अगर आप इसको पढ़ लेते तो ये काल का तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं होता, और ये काल के जीव जो तुम्हारे पीछे लग गए ये कुछ नहीं तुम्हारा कर सकते। लेकिन आपने वो ही नहीं पढ़ा, न उसको जाना नहीं इनको माना आपने, आपका जीवन खतरे में हो गया। यह सब विचारी विषय है, आपको इसी पर विचार करना, और तुमने ये कुछ नहीं किया, सब परमित
सबको काल माया ने ऐसा चक्कर चला दिया और सबको गुरु की शरण और चरण से अलग कर सब करेगा। तुमने सत्संग में नहीं सुना, बाबा जी ने कहा मुक्ति कहाँ मिलती है? न तीरथ पे, न मूरत पे, न पानी में, न पत्थर में, न कागज। थोड़ी देर के बाद मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में नहीं। अच्छा रुको, हम फोन कर देते। और फिर भी आपने सतगुरु के चरण और शरण सब छोड़ दिया। सतगुरु के चरण शरण छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? इनके पास गए चरण है कि पैर? तो क्या पैरों की पूजा, चरणों की पूजा? अरे पैर तो घोड़े का देखे भी लगे। क्या पैरों की महिमा की, चरणों की मुक्ति पैरों में रहती कि चरणों में? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया और तुम वो चरण शरण छोड़ दिए जहाँ तुम्हारी मुक्ति का धाम था, वो तो आपने छोड़ दिया। अब जहाँ गए वहाँ मुक्ति है। ये तो सब आपको समझदारी रखनी चाहिए थी।